नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगा रियल एस्टेट खरीदने से पहले जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, वो 6 पॉइंट्स हम कवर करेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। डिटेल्स अगर आप चाहेंगे तो आगामी वीडियोस में हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। दोस्तों, जब हम इंश्योरेंस कवर खरीदते हैं अपने लिए, तो जिसका सालाना प्रीमियम होता है करीबन 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपए, तो भी हम उसके बारे में इतनी जानकारी लेते हैं, अपने एजेंट से डिस्कस करते हैं और कंपनीज को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मगर जब रियल एस्टेट खरीदने की बारी आती है तो हम कभी-कभी फिसल जाते हैं और गलत एडवर्टाइजमेंट्स में या गलत लोगों के कहने पर हम लोग उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आपका डिसीजन है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, आपने देखे हुए हैं, तो देन एट लीस्ट यू आर सेफ। सो ये कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बिकॉज़ रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है, वो ना कि लाखों में बल्कि करोड़ में रन करती है, करोड़ों में जाती है। और लोगों की ये जीवन की पूरी पूंजी होती है। कुछ लोग तो जीवन भर में एक ही घर बनाने के लिए बहुत मुशक्कत करते हैं और बहुत मुश्किल से उनका एक घर बन सकता है। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें, इट हैज़ टू बी अ वेरी 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 सेफ इन्वेस्टमेंट। सो हम लोग 5 या 6 पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे बेसिक्स में और शुरू करें। नंबर 1, टाइटल्स सर्च रिपोर्ट या टाइटल सर्टिफिकेट। दोस्तों, प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की हो, वेदर इट इज़ अ प्लॉट, रो हाउस, बंगलो, फ्लैट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, लैंड, वेयर हाउस, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, इसे जब भी आप खरीदते हैं उससे पहले जिस ओनर के पास ये है या डेवलपर के पास है, तो वो सर्च टाइटल ज़रूर कराते हैं, पिछले 30 सालों का, 40 सालों का। कुछ लोग तो बहुत पुराने टाइटल्स भी चेक करते हैं। सो एटलीस्ट एक अच्छे से लॉयर का, रेप्यूटेड लॉयर का या रीजनेबली ओके लॉयर का टाइटल सर्च रिपोर्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के लिए। और वो आपको, जब आप उसको गो थ्रू करेंगे, तो आपको सारा उसमें पता चलेगा कि ये टाइटल किस तरह फ्लो हुआ है, ये ज़मीन कैसे कहाँ आई थी पहले, किसने खरीदी, वहाँ से उनके पास से किसके पास आई, और फ्लो होते होते आज ये डेवलपर या ये भाई जो आपको बेच रहे हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी है और उनसे आप अभी खरीद रहे हैं। सो यू नो किस टाइप से ये पूरा ट्री वहाँ चलता है और टाइटल आपके पास आता है। अगर कोई भी अच्छा लॉयर होगा तो टाइटल में एंड में जो वो अपना ओपिनियन बताते हैं, वहाँ पर वो क्लियर लिखते हैं कि ये हमारा ओपिनियन ये है। तो दे कैन नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो वो आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये इस ज़मीन का या इस प्रॉपर्टी का पूरी हिस्ट्री क्या है उसकी। सैंक्शन प्लान्स बाय द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। जब भी आप कोई अगर प्लॉट भी खरीदते हैं लेआउट में, या अपार्टमेंट खरीदते हैं, कमर्शियल खरीदते हैं, वेयरहाउसिंग खरीदते हैं, तो उसे सैंक्शन किया जाता है रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के ज़रिए। जैसे अगर कॉर्पोरेशन लिमिट में होगा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसकी सैंक्शन देगी, उससे बाहर होगा तो कलेक्टर से सैंक्शन मिलेगा, टाउन प्लानिंग से सैंक्शन मिलेगा। सो इस अलग-अलग टाइप के जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, उनका सैंक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो प्रॉपर्टी सैंक्शन नहीं है, अगर आप उसे खरीद रहे हैं, तो मतलब वो रिस्क आप ले रहे हैं, तो आपको सैंक्शन करवानी पड़ेगी अगर ज़मीन है तो। अगर फ्लैट है तो, अगर सैंक्शन नहीं है फ्लैट, तो वो इल्लीगल माना जाएगा और आप इल्लीगल प्रॉपर्टी में कदम रख रहे हैं। दिस यू मस्ट नो, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इल्लीगल प्रॉपर्टी में या अनसैंक्शन प्रॉपर्टी में बैंक्स लोन नहीं देती है। तो यहाँ से भी आपको साफ पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी में कदम रखना खतरा है। यू कांट बाय दिस प्रॉपर्टी, इट्स नॉट सेफ टू बाय। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। हर प्रॉपर्टी में काम शुरू करने से पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है इन अथॉरिटीज से कि आप ये काम शुरू कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी क्लियर है, आपके जो प्लान्स है वो अथॉरिटीज़ के प्रोविजन के अंदर बैठते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट द वर्क। सो विदाउट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कोई भी काम शुरू नहीं कर सकता। अगर करता है तो दे आर डूइंग इलीगल डीड। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप यू मस्ट सी हर प्रॉपर्टी में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है उसी के अंदर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जैसे ही वो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है ऑक्यूपेशन के लिए, तो वही अथॉरिटीज आके दोबारा उसको चेक करती है कि एज पर प्लान आपने इसको बनाया है, तो हम आपको इसमें कंप्लीशन ग्रांट करते हैं। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज सेफ फॉर पीपल टू कम एंड स्टे या ऑक्यूपाई। अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल, रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये दोनों चीज़ चेक कर लें, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट
एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। हाँ, रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज में आपको कमेंसमेंट की भी फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंप्लीशन मिल चुका है उसको, सो देन यू आर वेरी सेफ, देर इज़ नो प्रॉब्लम। अनलेस कमेंसमेंट होगा, कंप्लीशन नहीं मिलता है, सो दैट इज़ फॉर श्योर। सो आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जो रेगुलेशन अथॉरिटी है उन्होंने ये बनाया हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है और हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने को बोला है अपने ढंग से। सो जैसे महाराष्ट्र में जो रेरा है उसे महारेरा कहा जाता है, गुजरात में जो रेरा होगा उसको गुजरेरा कहा जाएगा, राजस्थान में राजरेरा। सो इस तरह से हर स्टेट में रेरा है। महाराष्ट्र हालांकि बहुत आगे है इन सब चीज़ों में, लीगलिटीज़ में, कंप्लायंसेस में महाराष्ट्र बहुत पहले से ही काफ़ी आगे रही है इन सब चीज़ों में। सो रेरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी जो 500 मीटर के ऊपर में हो। इसका डिटेल हम किसी रेरा के सब्जेक्ट में लेंगे। बहरहाल इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप प्रॉपर्टी किसी प्रोजेक्ट में खरीदने जा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि उसको रेरा का अथॉरिटी मिली हो, सैंक्शन मिला हो। रेरा में अगर वो क्लियर है प्रॉपर्टी तो देन यू आर प्रीटी सेफ, क्योंकि रेरा अगर कोई प्रॉपर्टी में गड़बड़ होगी तो रेरा उसको क्लियर नहीं करता है। और कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको देखनी होंगी कि इसका रेरा है या इसने जो हमें सैंक्शन दिखाया है या जो रेरा में दिया अलग है, तो आप रेरा के साइट पे जाकर वो सब देख भी सकते हो, वहाँ से भी आपकी तसल्ली हो सकती है। सो रेरा इज़ ए मस्ट। हाँ, जो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती हैं ओसी मिलने के बाद में, तब उसका रेरा का ख़त्म हो जाता है। रेरा इसी के लिए लाया गया है ताकि बहुत डेवलपर्स क्या करते थे, प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट नहीं करते थे, अपनी अधूरी छोड़ देते थे, तो लोगों के पैसे उसमें फंस जाते थे। इसके लिए रेरा ये शुरू किया गया है। सेल डीड का ड्राफ्ट, जो भी आपको डेवलपर या किसी से भी आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है, आप इंडिविजुअली खरीदते हैं, कोई इंडिविजुअल घर खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं बाहर में, तो उसकी सेल डीड की ड्राफ्ट आपको देख लेनी चाहिए। उसमें जो लॉयर क्लॉजेस डालता है वो पढ़ लेनी चाहिए उसको। कभी कभी कोई अनवांटेड क्लॉज होता है जो आपको पता नहीं है लेकिन उसमें लिखा गया है, तो यू मस्ट गो थ्रू दैट। यूजुअली लॉयर्स ये कर ही लेते हैं, अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो बैंक से ये काम कर ही लेती है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज उसका होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और जिसने आपको बेचा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हो सकता है कि यहाँ दोनों में तफावत हो और आप उसी को बिफोर यू साइन द रजिस्ट्रेशन, गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड, आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो दैट कैन बी क्लियर देयर एंड देन। So make sure that you go through the sale deed draft before you go for the registration or sign the document. Payment as per work schedule, work progress. दोस्तों ये ज़रूरी होता है कि जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस होगा आप उसी तरीके से उसी हिसाब से आप पेमेंट कीजिए बिल्डर को। सो ये अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, मैं बार बार डेवलपर्स की और बिल्डर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी के रेजिडेंशियल में होते हैं। करीबन 70-80% ट्रांजैक्शंस रेजिडेंशियल के होते हैं, बाकी 20-30% में बाकी वर्टिकल्स आते हैं जिसमें रिटेल, कमर्शियल, वेयरहाउसिंग, लैंड, ये सब चीज़ें हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो कि जैसे जैसे उसका वर्क प्रोग्रेस होगा, प्रोजेक्ट का वर्क प्रोग्रेस करेगा, उसी हिसाब से आपको उसकी पेमेंट्स रिलीज करनी होगी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की एपीएफ होती है, मतलब अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स, जिसका मतलब होता है बैंक्स उनको एक नंबर देती हैं अप्रूव करने के बाद में, और उसी हिसाब से उनका वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट्स रिलीज करती हैं। तो होता ये है कि जब भी कोई डेवलपर से डिमांड आती है बैंक्स को या आपको कि भाई हमारा ये स्लैब ख़त्म हो गया, आप पेमेंट रिलीज़ कीजिए, तो उनका एक ऑफिसर बैंक का जाता है डेवलपर के पास और वो वेरीफाई करता है कि जो डिमांड अभी की गई है हमारे हमको पेमेंट के लिए, वो वाकई में हुआ है कि नहीं। दे टेक पिक्चर्स और पूरा उनका रिपोर्ट लेते हैं और वो आगे आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भी होता है डेवलपर के पास कि हाँ चौथा नंबर स्लैब फिनिश हो गया है, तो वो जाके बैंक में सबमिट होता है, तब बैंक उसको रिलीज़ करती है। तो अगर आपका बैंक लोन है तो फिर ये सेफगार्ड करने की कोई आपको टेंशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बैंक उसको अपना ध्यान दे देती है। मगर नहीं है तो ये आपको भी थोड़ा इस बारे में समझना चाहिए, तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब दोस्तों ये सारी बातें मैंने जो आपको की है, इन सबका जो मेन पर्पस ये है कि आपका लोकेशन और प्राइस
फाइनल होने के बाद ही आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जब तक आपने लोकेशन फाइनल नहीं किया है, प्रोजेक्ट फाइनल नहीं किया है, आपके कमर्शियल टर्म्स यानी प्राइस और पेमेंट्स फाइनल नहीं हुई है, तब आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको द मोमेंट यू आर अबाउट टू बाय, ये ऑल दीज़ थिंग्स कम इनटू प्ले। तो मैं जानता हूँ कुछ लोगों को सब चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन कुछ लोग इससे अनजान भी होंगे। तो जिनको ये पता नहीं है, अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उनका कुछ फ़ायदा हो जाए इससे, और वो अपने आप को सेफगार्ड कर पाएँ और कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए उनके साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स टू चेक बिफोर यू बाय अ प्रॉपर्टी आज कवर किया। अगला जो भी वीडियो होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, और आप अगर कुछ और हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे बॉक्स में और हमें बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ जल्दी। धन्यवाद।